Hello everyone, hello viewers, hello boys and girls, ladies and gentlemen, good day। आपको मेरे चैनल पे वेलकम है जिसका नाम है देसी रशियन। एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो इसका ताल्लुक़ अमेरिकन वीज़ा से है और ये आप जानते होंगे इसके बारे में। एक DVM वीज़ा लॉटरी है जो कि अनाउंस की गई है इस साल। पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं अनाउंस की गई थी, इस साल लेकिन अनाउंस किया गया उसको। और इसमें इस वक्त अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो उसमें 7 डेज़ रह गए हैं, लास्ट डेट उसकी है। 7 डेज़ के बाद आप उसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। क्या ये स्कैम है या फिर ये ओरिजिनल लॉटरी है, क्या ये फ्रॉड है, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। जहाँ तक लॉटरी का ताल्लुक़ है, ये वाकई ही एक ओरिजिनल लॉटरी है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका नाम इसमें निकल आता है तो पूरे प्रोसेस के बाद आपको अमेरिकन वीज़ा इशू कर दिया जाता है, डैट इज़ अ इमिग्रेंट वीज़ा। और यह भी कहा जाता है कि जैसे ही आपको वीज़ा इशू किया जाता है, सारे प्रोसेस के बाद आपको एक एनवलप दिया जाता है और उस एनवलप में जब आप जाते हैं होमलैंड सिक्योरिटी के पास अमेरिका में, तो उसमें ऑलरेडी ग्रीन कार्ड होता है जिसे आप एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड कहा जाता है वहाँ में। तो इट्स अ वेरी गुड। और दूसरा ये टिप, क्या इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्रीज़ के लोग ये अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई स्कैम नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं जी कि अप्लाई फॉर दिस लॉटरी, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यू कैन अप्लाई दिस लॉटरी अगर आपके पास आपकी स्पाउस, आपकी जो बीवी है या आपके बच्चे हैं, अगर वो किसी और कंट्री की रेजिडेंसी या सिटीज़नशिप या पासपोर्ट किसी और कंट्री, किसी ऐसी कंट्री का रखते हैं जो कि इस लॉटरी के लिए ओपन है, तो देन यू कैन अप्लाई। और बहुत सारे पाकिस्तानी होंगे जो कि अप्लाई कर रहे होंगे, जिनकी स्पाउसेस, जिनकी वाइफ, जिनकी बीवियाँ किसी दूसरे मुल्क की नेशनल है, तो वो ज़रूर अप्लाई करते हैं और करना चाहिए। ये लॉटरी बेसिकली, जहाँ तक मैंने इसे एनालाइज़ किया है, ये एक आम लॉटरी नहीं है, यानी कि आपने अप्लाई किया आपका नाम निकले, नो। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसको एक सेपरेट अमेरिका का डिपार्टमेंट है जो इसे पूरा टेक ओवर करता है और जो इसको सुपरवाइज़ करता है। आई थिंक सो कि जो वो हर एप्लीकेशन को बहुत एहतियात से, बहुत गौर से देखते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि जी विल दिस एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फॉर द लॉटरी या नहीं। कुछ ऐसा मुझे लगता है। बकाया अब मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में कि ये जहाँ तक सच है या नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ऐसी लगता है। आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपकी बीवी के पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट है तो फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तानी, जो भी फ्रॉम बांग्लादेश, किसी भी इस कंट्री में से कोई भी रेजिडेंस है वो दे कैन अप्लाई। 2 फ़ायदे होंगे। आप इस लॉटरी में अगर आप अप्लाई करते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं, देन आप अपनी नाम से भी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और अपनी वाइफ के पासपोर्ट के नाम से भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यू कैन सबमिट 2 एंट्रीज़। 2 एंट्रीज़, दैट मीन्स कि आप दुगना चांस ले रहे हैं इस लॉटरी में। और मेरे ख्याल से ये बहुत बेटर है अगर आप चांस लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं इस कंट्री से लोग जो कि निकलते हैं जिनका नाम और वो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्यों निकाला गया इस लॉटरी से और हमें क्यों नहीं ये अप्लाई करने देते। मसला ये है कि हमारी कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर इमिग्रेंट्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमारे मुल्कों से जो है अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल दे आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट मीन्स के काफ़ी जो लोग हैं हमारी कंट्री से जो है वो माइग्रेट करके जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने हमारी कंट्रीज़ का जो है वो नाम निकाला हुआ है इस लॉटरी में से। लेकिन एग्जेम्पशन भी है कि अगर आपकी वाइफ हैं किसी और कंट्री से, तो यू कैन अप्लाई टू दिस लॉटरी। और बहुत ही बेहतर होगा कि अगर आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीक़ाकार बहुत आसान है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और स्कैन करके भी साथ में स्क्रीन में आपको वेबसाइट का लिंक
और थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बता दूंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो है फ़ोटोग्राफ। आप किसी भी फ़ोटोग्राफ़र शॉप के पास जाएं और उनको कहें जी मुझे अमेरिकन वीज़ा के लिए फ़ोटोग्राफ करनी है, वो आपको, और उसकी सॉफ्ट कॉपी लेना ना भूलिएगा। अपनी ईमेल में उसको कहें मुझे सॉफ्ट कॉपी दे दें और उसको सेव करें। जैसे ही आप अपनी ईमेल में डालेंगे और वो फ़ोटोग्राफ जो वो बना के देगा, जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होगा, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल होगा इस वेबसाइट के ऊपर। इसका प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप अमेरिकन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। उसी तरह ही नंबर आता है, नंबर आपने बहुत संभाल के रखना है। और क्योंकि आप अभी अप्लाई करेंगे तो मई में जाके आपको पता चलेगा कि आपकी एंट्री एक्सेप्ट हुई है या नहीं, आपका नाम निकल आया है या नहीं। इफ़ यू गॉट योर नेम, और उस वक्त लिंक होता है वहाँ पर एंट्रेंस स्टेटस चेक करने के लिए, आप उसको चेक करें और ऑटोमेटिकली आप चेक करने के बाद जो है आप उसको देखें और आगे प्रोसेस वो आपको बताएंगे, अगला लिंक दे देंगे आपको और उसमें फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे। ये लॉटरी याद रखें, ये अगले साल के लिए नहीं है, ये 2023 के लिए है। आज आप अप्लाई करेंगे और 2023 में यू विल बी एलिजिबल टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जाते साथ ही आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली सारी आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। आपको हाँ, इसमें एक और एलिजिबिलिटी है कि आपको या तो 12th क्लास पास होनी चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड एजुकेशन है हर मुल्क की, या तो वो पास होनी चाहिए, या आपके पास किसी ऐसी जॉब का स्किल होना चाहिए जो कि लिस्ट ऑफ जॉब्स में अवेलेबल है। उसमें ये सारी स्किल्ड आ जाती हैं जॉब, जितनी कारपेंटर वगैरह इस तरह की सारी जॉब्स हैं, ये सारी स्किल्ड लेबर में आ जाती हैं। और इस जॉब में से किसी का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर दिस लॉटरी। इट्स नॉट अ स्कैम, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्कैम नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस लॉटरी के लिए। एट लास्ट मैं आपको करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँ। बाय बाय।